हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। अगर आज की बात करें मार्केट में, सो मार्केट अराउंड 17,600 के अराउंड क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 41,100 के अराउंड क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के अराउंड ही क्लोज हुए हैं ये। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, ये क्लोजिंग बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी महीनों से, यानी दिसंबर 2022 से इसे फॉलो कर रहा है। एंड अभी हम अप्रैल 2023 में है ना। यहाँ पर आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट एट द एंड ऑफ द डे वापस आकर क्लोजिंग उसी के नीचे इसने दी है। ठीक है, सो अब देखना है कि कल हो सकता है ये गैप अप करके इसे ब्रेक करे। अगर बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 41,650 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 42,020 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 42,020 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर फिर देखिए काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें मिलेगा, जो हमें 43,000 एंड 44,000 की साइड लेकर जाएगा। ओके, सो दैट्स फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम बात करें अबाउट निफ्टी, तो निफ्टी में 17,600 के अराउंड क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। एंड 17,600 के ऊपर देखो, ये एक, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो क्लोजिंग में वी शेप रिकवरी हुई है अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो। ठीक है, सो अगर ये क्रॉस होता है, इसको गैप अप से ये ब्रेक करता है तो 17,830 ये हमें फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। एंड अगर वो ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर सर्वाइव करने लग जाता है, तो 18,100 हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, सो दैट्स फॉर निफ्टी। अगर यहाँ रिजेक्शन फेस करता है तो गिरावट स्टार्ट होगी, एंड ये गिरावट फर्स्ट 17,450 एंड सेकंड 17,300 तक के लेवल तक जा सकती है। बट ये बेयरिशनेस कहीं नहीं होगी। जब तक बेयरिशनेस नहीं होगी, कब तक? जब तक 17,200 ब्रेक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तब तक बेयरिशनेस लॉन्ग टर्म में नहीं दिखेगी ना। सो दैट्स फॉर निफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें HDFC बैंक, तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छी रिकवरी दे रहा है ना, काफ़ी अच्छे। ये कब से हो रहा है? जब से HDFC बैंक ने एक प्रीव्यू, अपने रिज़ल्ट का प्रीव्यू लॉन्च किया कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। ठीक है, सो तब से इसमें काफ़ी बुलिशनेस आपने देखी है ना, जो 2 डेज़ बिफोर ही उन्होंने ये लॉन्च किया था, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छी बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही। सो अब नेक्स्ट क्या है? अगर 1680 के ऊपर जाता है तो 1700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 1720 हमारा सेकंड टारगेट होगा, है ना। ये काफ़ी अपने हाई के अराउंड ही है ना। सो हो सकता है रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि वो एक प्रीव्यू था, मेन रिज़ल्ट जो आएगा उसके बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, है ना। एंड सेलिंग साइड की बात करें तो 1660 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1640 एंड 1620। ये दो टारगेट के लिए हम सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा दैट इज 1670 का स्टॉप लॉस होगा हमारे सेलिंग एंड बाइंग दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 2 दिन से काफ़ी बेरिश हो रहा है। ठीक है, और इसने कल अपना डे का लो नहीं ब्रेक किया था, बट आज उसे ब्रेक करके नीचे आ गया। ये लास्ट होप है हमारा कि यहाँ से ये रिवर्सल ले ले 848 से। बट अगर 848 ब्रेक कर देता है एक्सिस बैंक तो 840 एंड 832 ये हमें 2 टारगेट नीचे की तरफ मिल जाएंगे, है ना। एंड अगर यहाँ से यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 856, बट कम्प्लीटली बाय हम देख करेंगे 857 के ऊपर फॉर द टारगेट ऑफ 867 एंड 875। ये 2 टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है हमें? तो सेलिंग साइड आपका स्टॉप लॉस 853 रहेगा और बाइंग साइड भी आपका स्टॉप लॉस 852 रहेगा। ठीक है, सो ये 2 स्टॉप लॉस हैं आपके एक्सिस बैंक के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़, अच्छा हाँ, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन सब ने हमारे कल जो डिस्कशन हुआ था वो सारे टारगेट अचीव हुए हैं ना। सो आप इन्हें देखिएगा एक बार, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस ने कोशिश की आज ब्रेकआउट देने की, बट क्लोजिंग उसी के अंदर दी है ना, इसी रेंज में ये 3 दिन से सर्वाइव कर रहा है। तो जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगी 2345 के ऊपर सर्वाइव करता है 30 मिनट्स, वही 15 मिनट्स की 2 कैंडल, तो 2370 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 2400 हमारा सेकंड टारगेट होगा।
2315 के नीचे आता है तो 2292 एंड 2270 ये हमारे डाउनवर्ड साइड में टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है, स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये अगर 2345 के ऊपर जाता है तो आप 2320 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, एंड 2315 के नीचे जाता है तो 2340 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं ना। सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई भी वही उसी रेंज में है, ठीक है। इसने भी अगर हम कल की बात करें तो कल जो लेवल दिए थे उसके हिसाब से इसने फर्स्ट टारगेट अचीव किया है 533 का, है ना। हमने 27 के ऊपर बाय था एंड 33 का हमारा टारगेट था, तो इसने आज वहाँ टच किया और वापस आके क्लोजिंग उसी रेंज में दी। तो वंस अगेन वही है कि अगर 528 के ऊपर जाता है तो 533 आप फर्स्ट टारगेट, एंड 533 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखो ये यहाँ पर अभी ट्रेड हो ही नहीं रहा, तो यहाँ से जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो वो फर्स्ट टारगेट इसी लेवल को लेके आएगा, है ना। देखो जब भी यहाँ पर आया तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर आया, तो यानी इस रेंज में वो रुकता ही नहीं है एसबीआई में, है ना। तो जैसे ही वो इस रेंज में आएगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें 540 मिल जाएगा। एंड अगर 522 के नीचे आता है तो 516 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, एंड 511 हमारा सेकंड टारगेट होगा। देखो इसके नीचे आता है अगर 22 के नीचे, तो 22 के नीचे देखो ये जब भी 22 के नीचे आया तो ये फर्स्ट टारगेट हमें अचीव हुआ, सेकंड टारगेट ये अचीव हुआ, है ना। तो उसी को हम रेफरेंस लेके और ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। व्हाट इज़ द एसएल। एसएल आपको लेके चलना है, अगर बाइंग साइड देखें तो 522 आपका 524 आपका एसएल होगा, और सेलिंग साइड आपका एसएल 525 होगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर एसबीआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी काफ़ी बुलिश मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। जब से ये इनसाइड कैंडल बनी है ना, तब से बुलिश मूवमेंट दे रहा है। तो कल भी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ये 419 के साथ हम बुलिश होंगे, फिर यहाँ पर भी डिस्कस किया था, अभी भी हम बुलिश ही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक रेंज आ रही है और ये यहाँ पर हो सकता है थोड़े 1-2 दिन इसको रेजिस्टेंस फेस करे ना। तो 441 का एक रेजिस्टेंस है 442 तक, तो 441 442 पे ये हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आकर कप विथ हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बना के एंड देन फिर इसे ब्रेकआउट दे, या फिर हो सकता है डायरेक्टली गैप अप में ब्रेकआउट दे और फिर वापस इसकी जर्नी लॉन्ग में चलती रहे। तो अभी क्या है, टाटा मोटर्स के लिए 441 बाइंग लेवल है फॉर द टारगेट ऑफ 448 एंड 455। सेलिंग की साइड बात करें तो 435 हमारा सेलिंग लेवल है फॉर द टारगेट ऑफ 428 एंड 420। स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है, तो स्टॉप लॉस आज हम इसकी हायर और लोअर रेंज ही लेके चलेंगे, यानी अगर हम 441 के ऊपर बाय करते हैं तो 435 हमारा एसएल होगा, और अगर 435 के नीचे हम सेल करते हैं तो 441 हमारा एसएल होगा। बट अगर एक छोटा एसएल की बात करें तो आप 437 एसएल ले सकते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग साइड, ठीक है। बट कोशिश करना कि या तो इसमें ट्रेड नहीं करें, या ट्रेड करें तो ब्रेकआउट के बाद ही करें ना। तो ये लेवल आपके सेल रहेंगे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज वही उसी रेंज में काफ़ी दिनों से उसी में टहल रहा है, ठीक है। एक बार ब्रेकआउट दिया फिर वापस उसी रेंज में, तो इसी रेंज में है। और अब अगर इसके ऊपर ये एक बार भी क्लोजिंग देगा तो बुलिशनेस एंड बियरिशनेस हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 1760 के ऊपर 1850 एंड 1940 ये दो लेवल हैं जिसके लिए ये लॉन्ग में चलेगा, है ना। अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ रही तो फिर उस डायरेक्शन में अगर ये स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी, जब तक ये कंसोलिडेशन इसी रेंज में तब तक कोई ट्रेड की ज़रूरत नहीं। बट अगर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे दे या यहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1850 एंड 1940 इन बाइंग साइड, एंड 1685 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1600 एंड 1450 इन सेलिंग साइड, ठीक है। जब भी इसमें वॉल्यूम आएगा, यानी जब भी इसमें ट्रेड होगी या मूवमेंट होगा तो वो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि कंसोलिडेशन हो जाता है और कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड भी ब्रेक करता है वहाँ पर फिर बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी ह्यूज आपकी इनिशिएट होती है, तो फिर जो मूवमेंट है वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो क्लियर रखना अडानी इंटरप्राइजेस की नहीं, एंड एसबीआई को भी थोड़ा सा इससे लिंक करके ही ट्रेड करना है ना। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।
अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर सेकंड स्लाइड में था, एंड वहाँ पर हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो प्लीज़ ज्वाइन अगर आपको लगता है, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।